एक हाई वैल्यू वुमन कैसे बने। तो पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप एक हाई वैल्यू वुमन नहीं हो। इसके पीछे कुछ रीज़न तो होगा। और आप किसको आइडलाइज करते हो एज अ हाई वैल्यू वुमन, किसको आपने देखा है आपको लगता है ये वाली लेडी जो है ये बहुत हाई वैल्यू है और आप खुद को कम मानते हो। एक तो जब आप बड़े हो रहे थे उस वक्त आपने बहुत ज़्यादा ऐसे किसी को आइडलाइज किया नहीं, जो आपके घर में मम्मी थी, चाची थी, ताई थी, नानी, दादी, सबको आपने ऐसे ही देखा है रुले पुले एकदम बस घर के काम किसी तरह संभाल रहे हैं, रो धो के, दुखी होके, बड़ी मुसीबत करके। तो आपके पास वो एग्जाम्पल्स नहीं है जहाँ आपने बहुत हाई वैल्यू वुमन देखी हो। अब आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे हो, आप अपने आप को बेहतर करना चाहती हो, आप चाहती हो ज़िंदगी में कुछ खास करना, तो आप हाई वैल्यू वुमन बनना चाहती हो। तो आज इस वीडियो में मैं 10 ऐसी कमाल की चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जिनको आप बहुत आराम से इंक्लूड कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, और 1 महीने के बाद आप अपने अंदर इतना डिफरेंस देखोगे कि जब आप शीशे के सामने जाओगे आप अपने आप को एक मैजिकल पर्सनालिटी पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ जो एक हाई वैल्यू वुमन की क्वालिटी है वो ये है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। आपकी एजुकेशन एक रीज़न हो सकता है, जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं वो एक रीज़न हो सकता है, आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती ये एक रीज़न हो सकता है। तो पहले तो अपने कॉन्फिडेंस पे आपको काम करना होगा। क्या वजह है जिसकी वजह से आप इन्फीरियर फील करती हो, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है? क्योंकि एक हाई वैल्यू वुमन बहुत कॉन्फिडेंट होती है, और वो कॉन्फिडेंट होती है इतनी कि उसको दूसरों से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही है, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर रही है, वो इन लॉज के साथ रहती है कि अलग रहती है, वो कॉर्पोरेट में जॉब करती है, टीचिंग करती है, हाउस वाइफ है, उसको वैलिडेशन नहीं चाहिए। वो जो करती है अपने लिए करती है और वो बहुत क्लियर है कि उसके लिए यही बेस्ट है, उसको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। उसकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है और आइडियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतनी आसानी से वो फिसल नहीं जाती ज़िंदगी में किसी लालच की वजह से, या वो बहुत बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी वैल्यूज़ को लेके, अपने आइडियल्स को लेके। वो बाहर से किसी से स्टैंप नहीं मांग रही कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, ये मुझे बता दो ना। वो बहुत कॉन्फिडेंट है। आपको भी यही करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि उन औरतों में जो एक्स्ट्रा चीज़ है हाई वैल्यू वुमन में, वो है सेल्फ अवेयरनेस। वो अपने बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। अब अपने बारे में जो सबसे पहले आपको चीज़ें जाननी है वो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। उनको मालूम है उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है। कुछ चीज़ें नेचुरली हम नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज़ हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। अब जो औरतें बाहर नौकरी करती हैं वो घर वैसे नहीं संभाल सकती जैसे आप संभाल रहे हो। सो उन औरतों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है, और वो वीकनेस को मिटाने में अपनी ज़िंदगी नहीं लगा देती। वो अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करती जाती है और वहीं से उनकी वैल्यूज़ आती हैं, वहीं से वो और कॉन्फिडेंट बनती हैं। जो औरतें इसी कोशिश में लगी हैं कि किसी तरह मैं अपनी वीकनेस को मजबूत कर दूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज़ आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टूडेंट्स आती हैं जो 50 साल से भी ऊपर हैं और वो इसी में लगी हैं बहुत सालों से, इंग्लिश बोल लूँ, इंग्लिश बोल लूँ। ऑलरेडी जो उनके स्किल्स हैं वो उस पर काम ही नहीं करी। उनकी स्ट्रेंथ है उनकी कुकिंग, कि कुकिंग इतनी अच्छी है तो मैं टिफ़िन सर्विसेज शुरू कर लूँ, मैं कोई रेस्टोरेंट शुरू कर लूँ। आजकल तो डार्क किचन्स का कल्चर है। या फिर मैं अपना यूट्यूब चैनल, लुक एट निशा मधुलिका, कविता's किचन, इन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ यूज़ की है, ये वीकनेस को करेक्ट करने में नहीं लगी रही। तो अगर आपका सारा ध्यान वीकनेस पे है तो आप हाई वैल्यू वुमन नहीं बन पाओगे। आपको फोकस करना है स्ट्रेंथ पे। सो सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है ये जानने के लिए कि आप किन चीज़ों में वाकई ही बहुत अच्छे हो। जो तीसरी चीज़ आती है, हाई वैल्यू वुमन अपनी हेल्थ का, अपने हाइजीन का, अपनी अपीयरेंस, वो कैसी दिखती हैं, उनकी पर्सनालिटी, और अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने में बहुत विश्वास रखती हैं। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हैं। आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आप नेचुरली अच्छे दिखते हो। अगर आपकी कमर में दर्द है, आपके घुटनों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, आप थोड़ा सा चलते हो, वॉक करते हो तो थक जाते हो, सांस फूल जाती है, तो आप अच्छा कैसे महसूस करोगे? वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है तो खुद को ही देखना अच्छा नहीं लगता, कपड़े अच्छे नहीं लगते पहने हुए। ये सच है, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ।
अपनी पर्सनालिटी, मतलब आप जहाँ ग्रूम कर सको खुद को वहाँ करना बहुत ज़रूरी है। अगर वज़न बढ़ गया है तो वज़न घटाया जा सकता है, थोड़ी स्किन केयर की जा सकती है। अगर स्किन आपको लग रहा है कि बहुत ख़राब है तो कुछ भी नहीं, थोड़ी बर्फ़ लगा लो, थोड़ा घरेलू नुस्खे, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, जो आपको ठीक लगे। हाई वैल्यू वुमन इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती है कि उनकी सेहत ठीक रहे। दे शुड बी हेल्दी इनसाइड आउट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ का वो ध्यान रखती है, हाइजीन का। ऐसा नहीं कि कोई किसी के हम पास से गुजरे तो उसको पसीने की बहुत तेज़ स्मेल आ जाए, दैट डजंट लुक नाइस। हाई वैल्यू वुमन महकती हैं नेचुरली। वो हाइजीन रखने से, आपको परफ्यूम की भी ज़रूरत नहीं है, खुद से ही बहुत अच्छी बॉडी ओडर ही बहुत प्लेजेंट होता है फीमेल्स का, बट उसके लिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होती है हाई वैल्यू वुमन में। वो अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करती हैं, अपने समय को रिस्पेक्ट करती हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेष को, अपनी आपको प्रायोरिटाइज करती हैं। और जब आप अपने आप को पहले रखते हो दुनिया में तो आपको अपने लिए रिस्पेक्ट आती है। अभी आपका फोकस है कि बाकी लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। जिस दिन आप खुद को रिस्पेक्ट करने लग जाओगे, आपके मन में अपनी वैल्यू बढ़ जाएगी और आप खुद हाई वैल्यू वुमन हो ही जाओगे। अब आप मुझे बताओ कि आपके अंदर अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है? बहुत ज़्यादा जवाब नहीं होंगे, क्योंकि हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते ना, तो फिर बाकी लोग भी हमको रिस्पेक्ट नहीं करते और वहाँ से फिर कॉन्फिडेंस लो होता है। देखो सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं। हाई वैल्यू वुमन अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करती है और सेल्फ लव इज सेल्फ रिस्पेक्ट ओनली, नथिंग एल्स। पांचवी चीज़, ये फीमेल्स मैच्योर होती हैं। अब मैच्योरिटी का यहाँ एज से लेना देना नहीं कि 18 के बाद या 25 के बाद आप मैच्योर हो जाओगे। मैच्योरिटी मीन्स कि बेबी मुझे ये नहीं आता ना, बेबी मुझे गाना बनाना नहीं आता। देखिए आपने ऐसे वाली लेडीज़, और ये मैं आपको बता रही हूँ 40-45 इस एज ग्रुप की भी लेडीज़, बड़े नखरे, इनको ना आता ही नहीं है। इनके बच्चा पैदा हो जाता है, इनके पास गोद में एक बेबी है, लेकिन ये खुद बेबी बेबी कर रही थी। बेबी मुझे पता ही नहीं है मैं बच्चा कैसे पालूं, बेबी तुम पालो बेबी। मैच्योर फीमेल वो है जो सब कुछ मैनेज कर सके। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि अपने पे बोझ डालो, लेकिन जब कुदरत ने आपको मैच्योर कर दिया, जब कुदरत ने आपके अंदर इतने फिजिकल चेंजेस ला दिए, आप कब तक बेबी बन के बैठोगे? यही तो आपकी स्ट्रेंथ है, यही तो कमाल है। हम ऐसी थोड़ी माताओं को पूछते हैं, काली माता का भी रूप है हमारे यहाँ, शेरा वाली माता, 10 हाथों वाली। हमारे पास एक्चुअली वो मैच्योरिटी है कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं, अपने फाइनेंसेस, अपना घर, अपने पति, अपने बच्चे, सब चीज़ों को। मैच्योरिटी इसी में है कि आप बेबी बेबी मोड से बाहर आ जाओ, आप और बेबी बेबी नहीं हो। बेबी मुझे खाना ही बनाना नहीं आता, बेबी मुझे सफाई करनी नहीं आती, बेबी मुझे कुछ भी नहीं आता। तो बेबी फिर तुम्हारा करे क्या जब तुमको कुछ भी नहीं आता? बेबी, मैच्योरिटी बहुत बड़ा साइन है हाई वैल्यू वुमन का। अगर अब तक आप बेबी बेबी करके कुछ भी नहीं आता है करके मोड पे चल रही हो, तो एक टाइम के बाद लोग आपसे परेशान हो जाएंगे। कम आउट ऑफ दिस शेल, बी मैच्योर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। 6th चीज़ जो है, हाई वैल्यू वुमन के स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई होते हैं। वो अपनी से किसी नीची चीज़ पे सेटल नहीं होती। मैंने बहुत देखा है अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां, अच्छी जॉब वाली लड़कियां, एकदम छोटे मैं क्या बोलूँ, अपने से कम कमाने वाले, बहुत उस बैकग्राउंड के लड़के जो उनके लेवल को मैच नहीं करते, उन पे सेटल हो जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत कम है। वो लोग अपने आप को इतना समझ ही नहीं पाते कि उनकी भी कोई वैल्यू है। वो मीठी मीठी 4 बातें की, शाहरुख खान के 4 डायलॉग मार दिए और वो लड़कियां फ्लैट हो जाती है। एक हाई वैल्यू वुमन ऐसा नहीं करती, उसके स्टैंडर्ड सेट हैं, वो अपने आप को जानती है वो कहाँ खड़ी होती है, और उसी लेवल का उसका लाइफ पार्टनर भी होगा। या किसी की भी मीठी मीठी बातों में वो ऐसे ही नहीं आ जाएंगी, उनकी वैल्यूज़ उतनी हाई हैं, तभी तो हाई वैल्यू वुमन है। तो स्टैंडर्ड थोड़ा ऊँचा रखना है, अपने आप से अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करना है, अपने आप को बेटर समझना है। आपकी क्वालिफ़िकेशंस, आप जो कमाती हो, आप ज़िंदगी में जो भी करती हो, उसको आपको खुद को वैल्यू करना है। जब आप नहीं करती हो तो आपको बहलाना फुसलाना बातों में बड़ा आसान हो जाता है, और फिर आप अपने से हमेशा कम में सेटल करती हो और फिर पूरा ज़िंदगी दुखी होती हो। दैट्स नॉट अ साइन ऑफ हेल्दी हाई वैल्यू वुमन। 7th चीज़ आती है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी। ये औरतें ऑनेस्ट होती हैं, मैनिपुलेट नहीं करती, गेम्स नहीं खेलती, इसको मैं ये कह दूं, उसको मैं वो कह दूं, चालबाजी, षड्यंत्र। देखी होंगी आपने, परिवारों में ऐसी ज़रूर होती हैं कुछ मौसियाँ, कुछ बुआएं इस तरह के, जो किसी की शादी में भी गए, किसी फंक्शन में भी गए, उनके दिमाग ना यहाँ वहाँ चल रहे होते हैं। हाई वैल्यू वुमन ऐसे नहीं करती, वो शांत बैठती हैं, आपको अलग ही दिखेंगी, उनके दिमाग में मैनिपुलेशन नहीं चल रही होती, इसको ये कह दूँ, इसकी चुगली कर दूँ ना।
ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो जैसे है, जो सच है वैसा ही है, कुछ नहीं पसंद है तो बोलती हैं, अपनी वैल्यूज़ को, इंटेग्रिटी को मेंटेन रखती हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी इस उसमें घुस गए हो, आपको भी मज़े आने लगे हैं चुगलियाँ करने में, गेम खेलने में, तो बाहर आ जाओ। देन यू आर नॉट अ हाई वैल्यू वुमन। आपको हाई वैल्यू बनना है तो अपनी ऑनेस्टी को पीक पे रखना होगा। ओके, जो 8वीं चीज़ है वो बहुत ख़ास बात है, ध्यान से सुनना इसको। हाई वैल्यू वुमन सेल्फ पिटी में नहीं घुसती, अपने पे तरस नहीं खाती रहती। हम कई बार ज़िंदगी में बहुत अनफेयर चीज़ें हो जाती हैं और हम पूरा वक्त कंप्लेन ही करते रह जाते हैं, दोस्तों से भी, लाइफ पार्टनर से भी, पेरेंट्स से भी, ये मेरे साथ ही हुआ ऐसा। किसकी ज़िंदगी में बहुत भयंकर चीज़ें नहीं हुई? यहाँ इतनी सारी औरतें हैं, प्लीज़ इस बात को बताओ नीचे कि क्या आपके साथ ऐसी दिल चीरने वाली चीज़ें नहीं हुई? कितना कुछ बुरा ज़िंदगी में हो गया है। बहुत सारी फीमेल्स के साथ ऐसा बहुत कुछ हो जाता है जो उनकी टॉलरेंस से बहुत ऊपर था, लेकिन हम सब ने बर्दाश्त किया है। क्योंकि हमारे साथ जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं, हमारे मंथली पीरियड्स, हमारे चाइल्ड बर्थ के वक्त जो दर्द से हम गुजरते हैं, जिस तरह हम नर्चर करते हैं, हम उसकी वजह से और स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। और वो स्ट्रेंथ हमको उस मोड़ तक ले आती है कि हम अब अपने ऊपर और तरस नहीं खाएं। जो हमारे साथ हो गया, जो लोगों ने भी गलत कर दिया, हार्ट ब्रेक हुआ, कोई फिजिकल बहुत तकलीफ हो गई, लोगों ने आपके साथ मैनिपुलेट किया, आपको धोखा दिया, आपका दिल दुखाया, सब ठीक है, लेकिन कब तक पिटी करते रहोगे? इसमें से बाहर आना पड़ेगा। ये तो ना एक गड्ढे के जैसा हो जाता है, आप उस गड्ढे में गिर जाते हो तो फिर उसमें से निकल नहीं पाते। सेल्फ पिटी बंद करो। अगर आपको एक हाई वैल्यू वुमन बनना है तो अपने ऊपर तरस खाना बंद करना होगा। ये एक इकलौता सोल्यूशन है। अपने आप को एक हाई वैल्यू वुमन बनाना है तो खुद पे दया करनी बंद कर दो। कोई और वैसे भी नहीं करता, कहाँ तरस खाते हैं, तो आप भी बंद कर दो। अच्छा, अब जो 9th ट्रेट है ना हाई वैल्यू वुमन का, वो ये है कि इनकी लाइफ पे पॉजिटिव अप्रोच होती है। आपने ऐसा कहते सुना होगा बहुत लेडीज़ को कि अभी मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा अच्छा हो रहा है, मुझे पता ही है कुछ बुरा होगा, ऐसा अच्छा हो ही नहीं सकता। जब भी कुछ थोड़ा ठीक होता है ना कुछ बुरा आ ही जाता है, तो वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही होती है। दिस इज़ अ वेरी पेसिमिस्टिक अप्रोच कि गलत ही होगा, कुछ भी मैं ट्राई करूंगी बुरा ही होगा। तो हाई वैल्यू वुमन की लाइफ की तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच होती है, और सिर्फ लाइफ की तरफ नहीं, लोगों की तरफ भी। वो लोगों को भी बहुत पॉजिटिव तरीके से देखती हैं और इसीलिए वो जज नहीं करती। ये तो ना बड़ी वैसी है, ये तो ना घर तोड़वाने वाली है, ये बड़ी खराब है, ये औरत तो पता है ऐसे बंठन के निकलती है बाहर, इसका तो ज़रूर अफेयर चल रहा होगा। ये औरतों का बड़ा काम है जजमेंट का। हाई वैल्यू वुमन इस चीज़ में पड़ती ही नहीं है, ना किसी और को जज करती है और ना ही खुद को जज करती है। बहुत अमेजिंग क्वालिटी है हाई वैल्यू वुमन की कि उनकी ओवरऑल ज़िंदगी की तरफ, लोगों की तरफ अप्रोच पॉजिटिव है। तो अगर आपको भी एक हाई वैल्यू वुमन बनना है तो आपको पता है कि अब आपको नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है। अब आखिरी क्वालिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक हाई वैल्यू वुमन में, वो ये है कि वो लविंग होती हैं, केयरिंग होती हैं और बहुत वार्म होती हैं अपने रिश्तों में। और यहाँ पे वो सिर्फ आदमियों के लिए नहीं, क्योंकि आदमियों के साथ वार्म होना, लविंग होना, केयरिंग होना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। आप अपने हस्बैंड के लिए या अपने भाई के लिए, अपने फादर के लिए, फादर इन लॉ के लिए ज़रूर कर दोगे अच्छी चीज़ें। रिलेशनशिप्स में वार्म होना लेडीज़ के साथ बड़ा मुश्किल है। ओवरऑल सोसाइटी में भी औरतें ही औरतों को सपोर्ट नहीं करती, जेंट्स तो फिर भी कर देते हैं। तो ये बहुत लविंग केयरिंग होती हैं, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी। यहाँ इनको जिसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है वो करेंगी, अपने वर्क प्लेस पे भी, ऑफिस में भी, रिश्तों में भी, अपने परिवार के लोगों को भी, जिसको भी ज़रूरत है वो खड़ी होती हैं। #वुमन सपोर्टिंग वुमन, सो वो लविंग केयरिंग सब के लिए हैं। लविंग केयरिंग होना तो हमारी वैसे ही एक बहुत फेमिनिन साइड है कि हम लोग लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, औरतों को एसोसिएट ही किया जाता है उस स्वीटनेस के साथ में। तो ये क्वालिटी तो बहुत ज़रूरी है एक हाई वैल्यू वुमन में। तो आप भी डेवलप कीजिए। अगर अब तक आप में इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है तो ये 10 ट्रेट्स हैं। अगर इन ट्रेट्स को अपना लिया जाए, इन क्वालिटीज़ को डेवलप कर लिया जाए, बेसिकली स्किल्स हैं और ये डेवलप किए जा सकते हैं, तो आप भी एक हाई वैल्यू वुमन बन सकती हैं। और इन्हीं गुड विशेस पे एक ऑल द बेस्ट के साथ मैं ये वीडियो एंड करने वाली हूँ। आप सबको विश करती हूँ कि आप भी बहुत जल्दी हाई वैल्यू वुमन बने, और मैं मिलूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।